निर्वाण। कल्पना करिए, आपके दोस्त का फोन आता है। वो आपसे किसी काम के लिए मदद मांगता है। आप थके हुए हैं, आपकी अपनी जिम्मेदारियां पेंडिंग हैं, फिर भी आप बिना सोचे हां कह देते हैं। क्यों? क्योंकि मन में एक डर बैठा है। अगर मैं ना बोलूंगा तो लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे, अहंकारी कहेंगे, बुरा मान जाएंगे। और ऊपर से हमारी संस्कृति, हमारी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हमें बचपन से यही सिखाया गया है, सेवा करो, त्याग करो, दूसरों की मदद में ही तुम्हारी खुशी है। तो सवाल उठता है, क्या ना बोलना सच में अहंकार है, या फिर ये आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी एनर्जी और आपके आत्मसम्मान की रक्षा करने का एकमात्र तरीका है? अगर आप भी इस कंफ्यूजन में फंसे हैं तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों के लेंस से दिखाऊंगा कि ना बोलना आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। और अगर ये बात आपको अंदर तक रेजोनेट करे तो बस 2-3 सेकंड निकालकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इंसाइट्स मैं हर हफ्ते लाता हूं। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें सेवा और त्याग सिखाया गया। प्रॉब्लम ये है कि हमें आत्म त्याग और आत्मसम्मान के बीच का फर्क नहीं सिखाया गया। हमारे घरों में, मंदिरों में, समाज में एक ही लाइन बार बार सुनाई देती है, दूसरों के लिए जियो, अपने बारे में सोचना मतलब स्वार्थ। लेकिन ये टीचिंग अधूरी है। भगवद गीता में भी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, पहले अपने आप को स्थिर करो, फिर कर्म करो। लेकिन हम भूल गए कि योगस्थ होने का मतलब क्या है। अपने मन को समझना, अपनी एनर्जी को पहचानना, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना। अब आते हैं एक बहुत जरूरी सवाल पर, अहंकार आखिर होता क्या है? साइकोलॉजी में ईगो को डिफाइन किया जाता है एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी के रूप में। जब आप खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं, जब आपका ना बोलना किसी को नीचा दिखाने के लिए होता है, जब आप वैलिडेशन या पावर दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम मेरे लायक नहीं हो, यह अहंकार है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं अभी मेंटली और फिजिकली इस स्थिति में नहीं हूं कि तुम्हारी मदद कर सकूं, तो ये आत्मसम्मान है। डिफरेंस बहुत सटल है, लेकिन असर जिंदगी बदल देने वाला है। रिसर्च बताती है कि जो लोग बाउंड्रीज सेट नहीं करते, वे क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट का शिकार होते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक की एक स्टडी के अनुसार पुअर बाउंड्रीज होने पर इमोशनल एग्जॉशन का रिस्क लगभग 76% तक बढ़ जाता है। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आप अपनी मेंटल हेल्थ से ज्यादा दूसरों की ओपिनियन को वैल्यू दे रहे हैं? अब समझते हैं बाउंड्रीज असल में होती क्या है। साइकोलॉजी में बाउंड्रीज को कहा जाता है इनविजिबल लाइंस दैट प्रोटेक्ट योर फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्पेस। अपने घर के बारे में सोचिए, दीवार है, दरवाजा है, आप डिसाइड करते हैं कि कौन अंदर आएगा, कब आएगा और कितनी देर रहेगा। ठीक वैसे ही आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपकी मेंटल पीस, ये सब आपका इमोशनल घर है। और आपको पूरा हक है डिसाइड करने का कि किसे एंट्री मिलेगी और किसे नहीं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपके फोन की बैटरी 5% है और कोई आकर कहे, मुझे भी चार्ज करना है, अपना चार्जर मुझे दे दो। आप क्या करेंगे? पहले अपना फोन चार्ज करेंगे, क्योंकि अगर आपका फोन ही बंद हो गया तो आप किसी की मदद कैसे करेंगे? यही बाउंड्रीज का लॉजिक है। जब आप एग्जॉस्टेड हैं, मेंटली ड्रेन्ड हैं, फिर भी गिल्ट में हाँ कहते रहते हैं, तो ना आप खुद की सही से मदद कर पाते हैं, ना दूसरों की। आत्मसम्मान का मतलब है अपनी वैल्यू को एक्नॉलेज करना, अपनी लिमिट्स को मानना, अपनी नीड्स को लेजिटिमेट समझना। साइकोलॉजिस्ट ब्रेने ब्राउन कहती हैं, बाउंड्री सेट करना खुद से प्यार करने का साहस है, भले ही उसमें दूसरों को डिसअपॉइंट करने का रिस्क हो। जब आप ना कहते हैं तो आप ये डिक्लेयर करते हैं, मेरी एनर्जी वैल्यूएबल है, मेरा टाइम वैल्यूएबल है, मेरी मेंटल पीस नॉन नेगोशिएबल है। ये अहंकार नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। रिसर्च बताती है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज वाले लोग ज्यादा खुश रहते हैं, बेटर रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं, कम एंजाइटी और डिप्रेशन फील करते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अब प्रैक्टिकल बात, ना कहें कैसे? पहली टेक्निक है पॉज करना। कोई आपसे कुछ मांगे तो तुरंत जवाब मत दीजिए, बस कहिए, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मुझे अपना स्केड्यूल चेक करना होगा, मैं थोड़ी देर में बताता हूं। यह काम क्यों करता है? क्योंकि पॉज लेने से आप गिल्ट में रिएक्ट नहीं करते, आप सोच समझकर डिसाइड करते हैं। दूसरी टेक्निक है ऑनेस्ट रीजन देना बिना ब्लेम के। आपको लंबा जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, बस कहिए,
मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे आज अपनी एक जरूरी प्रायोरिटी पूरी करनी है। मैं चाहता हूं कि जो कमिटमेंट लूं उसे पूरी सिंसियरिटी से निभाऊं। ये आपकी इंटेग्रिटी दिखाता है और लोग ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट करते हैं। तीसरी टेक्निक है पार्शियल यस। अगर पूरी तरह ना नहीं कह सकते तो लिमिटेड हेल्प ऑफर करें। जैसे, मैं पूरा ये काम नहीं कर पाऊंगा लेकिन इस छोटे हिस्से में मदद कर सकता हूं, या मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट कर सकता हूं जो इसमें बेहतर मदद कर सके। इससे आप कंपैशनेट भी रहते हैं और अपनी बाउंड्री भी प्रोटेक्ट करते हैं। याद रखिए, ना कहना एक स्किल है। पहली बार ऑकवर्ड लगेगा, दूसरी बार थोड़ा आसान, और कुछ समय बाद ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। और एक कड़वी सच्चाई, जो लोग आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करते वो आपकी वैल्यू नहीं, सिर्फ आपकी अवेलेबिलिटी को वैल्यू करते हैं। अब अंत में वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं, क्या ना बोलना अहंकार है? बिल्कुल नहीं। ना बोलना एक प्रकार की तपस्या है, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। जब आप अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करते हैं तभी आप साफ और स्थिर मन से दुनिया में आ पाते हैं, और स्थिर मन से ही सच्ची सेवा होती है। गीता में कृष्ण कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। मतलब अपने आप को खुद उठाओ, खुद को नीचे मत गिराओ। मतलब अपनी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लीजिए, क्योंकि जब आपका आत्म पात्र ही खाली होगा तो आप दूसरों को क्या देंगे? तो याद रखिए, बाउंड्री सेट करना आत्मसम्मान, अहंकार दूसरों को नीचा दिखाना, ना कहना अपनी एनर्जी को ऑनर करना, और गिल्ट में हां कहना खुद से धोखा। आपका ना आपकी ताकत है, आपकी ढाल है, आपका आत्मसम्मान है। अगर ये इनसाइट आपको वैल्यूएबल लगी तो बस 2 सेकंड निकालकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स में जरूर बताइए आपके लिए ना बोलना सबसे मुश्किल कहां होता है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी स्ट्रगल्स पर आगे वीडियोस बनाता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।